सोचिए, क्या होता है जब प्यार इतना गहरा हो कि वो मौत के बाद भी पीछा न छोड़े। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, आदित्य मिश्रा की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने एक खौफनाक रूप ले लिया और जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उस एक रात से करते हैं जहां से इस खौफनाक सिलसिले की कह सकते हैं शुरुआत हुई। आधी रात का वक्त है, घर में एकदम सन्नाटा। आदित्य पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। वहां अंधेरे में उसे एक लाल साड़ी पहने कोई दिखाई देता है जिसकी पीठ उसकी तरफ है। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो उसकी पत्नी संजना है। वही संजना जिसका अंतिम संस्कार उसने कुछ घंटे पहले ही अपने हाथों से किया था। और जैसे ही उस साए ने पलटकर ये शब्द कहे, आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। संजना की आत्मा, उसका प्यार या कहीं कि उसका मोह उसे छोड़कर कहीं नहीं गया था, वो वापस आ चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक प्यार जो इतना गहरा, इतना पाक था, वो इतना खौफनाक कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब आदित्य, संजना और उसकी छोटी बहन श्रुति की जिंदगियां आपस में जुड़ी हुई थीं। ये कहानी सिर्फ एक प्रेत आत्मा की नहीं है, ये प्यार, त्याग और किस्मत के उस खेल की भी है जिसने इन तीनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मामला कुछ ऐसा था, आदित्य प्यार तो संजना से करता था, लेकिन परिवार और समाज के रिवाजों ने उसकी शादी संजना की छोटी बहन श्रुति से तय कर दी थी। मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से आगे के सभी रास्ते मुश्किल थे। लेकिन जब श्रुति को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी खुशी से पहले अपनी बहन की खुशी को चुना। उसने खुद पीछे हटकर आदित्य और संजना के लिए रास्ता बना दिया। ये एक बहुत बड़ा त्याग था, एक ऐसा त्याग जिसने शायद अनजाने में ही किस्मत की किताब में एक नया डरावना पन्ना लिख दिया था। खैर, आदित्य और संजना की शादी हो गई। 3 साल बहुत खुशी से बीते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात ने सब कुछ पलट के रख दिया। शादी के सिर्फ 3 साल बाद अचानक हार्ट फेल होने से संजना की मौत हो गई। एक पल में आदित्य की दुनिया उजड़ गई। जिस प्यार के लिए उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया था, वो अधूरा रह गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस उस खौफ की शुरुआत थी। संजना के अंतिम संस्कार के वक्त कुछ बहुत ही अजीब बातें हुईं जिसने वहां मौजूद लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। कहते हैं, मरने के बाद भी संजना की आंखें बंद नहीं हुईं, चिता की आग भी उसके शरीर को पूरी तरह से जला नहीं पा रही थी। लोग कानाफूसी करने लगे कि उसकी आत्मा मोह में ऐसी फंसी है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। संजना की मौत के बाद आदित्य एकदम अकेला पड़ गया। परिवारों ने सोचा कि शायद श्रुति से शादी करके दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में संजना की आत्मा को वापस लौटने का एक रास्ता दे रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी के कुछ ही दिन बाद श्रुति का बर्ताव बदलने लगा। वो ठीक संजना की तरह चाय बनाने लगी, उसकी पसंदीदा साड़ी पहनने लगी, यहाँ तक कि वो उन बातों का जिक्र करने लगी जो सिर्फ आदित्य और संजना के बीच थीं। ऐसा लग रहा था मानो श्रुति के अंदर से कोई और जी रहा हो, कोई और नहीं बल्कि संजना। और फिर एक शाम आदित्य ने हिम्मत करके अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। उसने श्रुति को संजना के नाम से पुकारा। श्रुति अचानक रुकी, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही डरावनी मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। उस पल आदित्य को यकीन हो गया कि वो अपनी नई पत्नी के शरीर में अपनी मरी हुई पत्नी के साथ रह रहा है। आदित्य समझ चुका था कि ये प्यार नहीं, ये एक खतरनाक जुनून है जो श्रुति और उसकी होने वाली बच्चे की जान ले सकता है। हताश होकर वो मदद के लिए गांव के एक जाने माने तांत्रिक बाबा सुदर्शन नाथ के पास पहुंचा। बाबा ने आदित्य की बात सुनकर जो बताया वो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का साया नहीं है, ये मोह में फंसी आत्मा है। और मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसके लिए प्यार और पागलपन में कोई फर्क नहीं रह जाता। उस आत्मा से श्रुति को आज़ाद कराने के लिए जो अनुष्ठान होना था, उसकी सामग्री ही अपने आप में डरावनी थी। अमावस्या की रात को शमशान से लाई गई राख, संजना के दाह संस्कार वाली जगह से एक मुट्ठी मिट्टी,
ये सब सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली थी। अनुष्ठान के दौरान श्रुति के शरीर के अंदर से संजना की आत्मा चीख पड़ी। उसके शब्दों में प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने का जुनून था। उसने साफ कह दिया कि अगर आदित्य उसका नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं होगा। वो आत्मा आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही बाबा ने संजना के दाह संस्कार की मिट्टी को हवन की आग में डाला, एक जोर की चीख के साथ श्रुति के शरीर से एक काला धुआं सा निकला और आग में समा गया। आखिरकार संजना की आत्मा को वो शरीर छोड़ना ही पड़ा। श्रुति बच गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या कहानी वाकई यहीं खत्म हो गई? क्या वो आत्मा हमेशा के लिए चली गई थी? अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो उसे पिछले कुछ महीनों की कोई भी डरावनी बात याद नहीं थी। वो आजाद थी। आदित्य ने राहत की सांस ली। उन्होंने मिलकर परिवार वालों को सारी सच्चाई बताई और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते बाबा सुदर्शन नाथ ने एक ऐसी बात कही जो आज भी आदित्य के जहन में गूंजती है। उन्होंने कहा, मोह में फंसी आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस सो जाती है, सही मौके का इंतजार करने के लिए। और ये चेतावनी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आदित्य और श्रुति सच में आजाद हैं, या वो आत्मा बस इंतजार कर रही है। ऐसे ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।